बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी। किताब का नाम है ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम। यूनिट 3 है, लेसन 11 है। आज का टॉपिक है सुलेख का महत्व। आज का टॉपिक है सुलेख का महत्व। लिखना सिखाने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि बालक अक्षरों, शब्दों अथवा वाक्यों को लिखने लगे, अपितु यह भी आवश्यक होता है कि वे सुंदर और सुडौल अक्षरों की रचना करें और उचित गति से लिखें। सुलेख के महत्व को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं और उन्होंने इसके महत्व को स्वयं स्वीकार किया है। मैं नहीं जानता हूँ कि कब मुझ में यह विचार आया कि सुलेख शिक्षा को कोई आवश्यक अंग नहीं है, लेकिन यह विचार विदायत जाने तक मुझ में विद्यमान था। जब दक्षिणी अफ्रीका में ही जन्मे तथा शिक्षित वकीलों और नवयुवकों की सुंदर लिखावट को देखा तो मुझे अपने आप पर लज्जा आई और अपनी भूल पर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा और बुरी लिखावट को सुधारना चाहा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं युवावस्था को अपनी भूल को कभी सुधार नहीं पाया। मेरे उदाहरण से सभी नवयुवकों को चेतावनी मिल जानी चाहिए और उन्हें समझ लेना चाहिए कि सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। हिंदी शिक्षक का उद्देश्य अपने छात्रों को शुद्ध, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा लिखना सिखाना है। सुलेख के समुचित अभ्यास के बिना अध्ययन का एक पक्ष अधूरा छूट जाता है। पीडी पटनायक के शब्दों में निसंदेह ही लेखन से सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषा में शुद्ध उच्चारण का। सुलेख यदि शुद्ध नहीं होता तो भाषा ज्ञान की स्थिति फिर भी अधूरी कही जाएगी। लिखित कार्य में शुद्ध लेखन का इसलिए महत्व माना गया है। सुलेख के लिए अनुलेख, शुद्धलेख एवं प्रतिलेख की सहायता अपेक्षित है, किंतु हम यहाँ पर केवल अनुलेख और शुद्धलेख पर ही विचार करेंगे। अनुलेख का महत्व किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना अनुलेखन माना जाता है। जब अध्यापक बोल बोलकर श्यामपट्ट पर लिखता जाता है और बालक गति से उसे सुनते और लिखता जाते हैं, तब उसके द्वारा लिखित सामग्री सुंदर और शुद्ध लेखन की दृष्टि से उसके समुचित अभ्यास का परिचय देती है। गति के साथ साथ लिखना ही अनुलेखन है। अनुलेखन के लिए कुछ काव्या भी होती हैं। इन कर्मियों में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर प्रत्येक पंक्ति में मोटे और सुंदर रंग से अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं और उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं। छात्र ऊपर लिखते हुए अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को देख देख कर लिखते जाते हैं। प्रारंभ में नीचे की पंक्तियों में भी बिंदुओं के माध्यम से अक्षरों की रूपरेखा बनी रहती है और छात्र उन पर स्याही फेरता है। बाद के पृष्ठों में नीचे की पंक्तियां बिल्कुल खाली रहती हैं और छात्र स्वयं ऊपर से मुद्रित अक्षर के अनुसार लिखता है। प्राथमिक कक्षाओं तक अनुलेख का अभ्यास कराया जा सकता है। अनुलेख का लक्ष्य भी सुलेख है। अनुलेख का पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए। अच्छे अनुलेख पर छात्रों पर पुरस्कार देकर प्रोत्साहन देना चाहिए। अनुलेख का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अनुलेख का कुछ अभ्यास हो जाने पर प्रतिलेख की ओर छात्रों को मोड़ना चाहिए। प्रतिलेख में छात्र स्वतंत्र रूप से किसी पुस्तक या पत्रिका के किसी अनुलेख का अनुकरण करके अपनी कापी पर लिखता है। प्रतिलेख का लक्ष्य भी सुलेख ही है। इससे भाषा की शुद्धता का भी ज्ञान होता रहता है। कक्षा 4, 5 और 6 में प्रतिलेख का अभ्यास कराया जा सकता है। प्रतिलेख को भी एक प्रकार से हम अनुलेख कह सकते हैं, क्योंकि अनुलेख की यह दूसरी विधा है। प्रतिलिपि के माध्यम से छात्रों द्वारा लिखित लेख में निम्नलिखित बातों को ध्यान देखा जाता है। नंबर 1, अलग अलग लिपि चिन्हों का आकार और सुडौलपन। नंबर 2, शब्द में लिपि चिन्हों का उपयोग तथा परस्पर वर्ण शब्दगत दूरी। नंबर 3, पंक्तिगत दूरी, विराम चिन्ह एवं अनुच्छेद रचना। ये था आज का टॉपिक। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।